Hello guys, my name is Tanuja Sharma. I am your chemistry teacher and very welcome to CDS. Okay, आज का सेशन होने वाला है हमारा कंसंट्रेशन टर्म के रिप्लेसमेंट के बारे में. ठीक है, तो आज का सेशन वैसे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स. ठीक है, सीबीएसई में भी आ सकता है, सीबीएसई के लिए भी इंपॉर्टेंट है बट थोड़ा कम, सीबीएसई के लिए थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है. बट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, नीट के लिए, जेई के लिए और जेईई एडवांस के लिए दिस टॉपिक इज मस्ट. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो आज का टॉपिक, आज का सेशन जो है वो बहुत ही बढ़िया है. ठीक है, प्लीज डोंट मिस इट, क्योंकि हम इससे पहले जीरो ऑर्डर पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस पढ़ चुके हैं. सेकेंड ऑर्डर से पहले मैं आपको कुछ इस तरह के कॉन्सेप्ट्स बताना चाहूंगी जिस पर कंपटीशन में क्वेश्चन ज्यादा लगते हैं. ठीक है, ओके, चलिए शुरू करते हैं. देखिए बेटा, हमें जीरो और फर्स्ट ऑर्डर पढ़ने के बाद में हमारा जो बेस्ट चीज आती है वो आती है, मतलब जो टॉपिक आता है जिससे जीरो और फर्स्ट ऑर्डर से अलग हटकर थोड़े सवाल आ सकते हैं, वो है हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स replaced by other terms. ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक होने वाला है. बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे तो बुक में भी कहीं हमने ध्यान से नहीं देखा कि कभी बुक में भी हमने कोई ऐसी हेडिंग नहीं पढ़ी है, बट जब मैं लिखूंगी तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किन की बात कर रही हूँ. देखिए बेटा, होता है कि बहुत सारे हमारे जो एग्जाम्पल्स होते हैं उसके अंदर जो कंसंट्रेशन टर्म है, यानी कि जो हमारा वॉल्यूम है, उसको हम 80 A नॉट बाय 80 लेते हैं, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय बची हुई कंसंट्रेशन जो लेते हैं, उसको क्या कर दिया जाता है, उसको चेंज कर देते हैं. ठीक है, यानी कि अगर एक बात सोचो, खुद सोचकर बताओ कि अगर मान लीजिए कोई इक्वेशन है, कोई गैस, कोई रिएक्शन है, ठीक है, वो हो रही है गैस फेज में. अब रिएक्शन अगर गैस फेज में हो रही है तो क्या तुम उसका कंसंट्रेशन लोगे या फिर पार्शियल प्रेशर लोगे? सोचो, है ना, कि अगर कोई गैस फेज में रिएक्शन हो रही है तो तुम उसका क्या लोगे भाई? पार्शियल प्रेशर लोगे. और पार्शियल प्रेशर के बारे में तो हमने कुछ सीखा ही नहीं. चलो फिर सीख लेते हैं. ठीक है, कि सबसे पहला पार्ट है हमारा कि अगर हम कंसंट्रेशन टर्म को रिप्लेस कर दें बाय फर्स्ट पार्ट इज बाय पार्शियल प्रेशर से अगर रिप्लेस कर दिया जाए तो फिर क्या होगा? अब इसके बारे में बात कर लेते हैं. सपोज देखिए, अगर आपके पास कोई इक्वेशन है, A gives you B plus C. ठीक है, अब ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है. ठीक है, ये सारे क्या है बेटा? आपके गैस है. अब अगर ये सारे गैस है, इसको जरा मार्क कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है बेटा. ठीक है, इंपॉर्टेंट है मेनली फॉर योर जेईई. मैं एडवांस का भी बताऊंगी कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जेईई मेंस, नीट और सीबीएसई में इसका कुछ पार्ट इंपॉर्टेंट है. सीबीएसई कुछ टीचर्स दे सकते हैं. ठीक है, मतलब कुछ टीचर्स माने जो तुम्हारा ये इन हाउस एग्जाम होता है. ठीक है, जो तुम्हारे स्कूल के एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर कुछ टीचर्स दे सकते हैं, बट सीबीएसई के लिए थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है. ठीक है, थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट माने मर्जी है तुम्हारी. ठीक है, अब देखो, A gives you B plus C, गैस. अब सोचो कि इसका कुछ ना कुछ टाइम, अगर मेरा जीरो है तो इसका कुछ ना कुछ प्रेशर रहा होगा. मान लीजिए वो मेरा प्रेशर था P नॉट, यानी कि इनिशियल प्रेशर था मेरा P नॉट, और ये क्या होगा बेटा? इनिशियली 0, क्योंकि अभी रिएक्शन क्या है, हुई ही नहीं है. ओके, तो अगर मेरा यहाँ पर मैं टाइम t ले लूं तो यहाँ पर देखो बेटा, इसका कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, इसका भी होगा. मान लीजिए, या ये भी कुछ ना कुछ बने होंगे. मान लीजिए वो ये x बने. ठीक है, ये x बने, इनका कुछ प्रेशर हमने x मान लिया. तो यहाँ सोचिए ये कितना होगा भाई? इसमें से ये जितना बना है इसमें से माइनस कर दो ना, यही तो बचा होगा मेरा. ये जितना बना, ठीक है, ये जितने बन रहे हैं, इक्विलिब्रियम याद करो. इक्विलिब्रियम में सिखाते हैं बेटा डिसोसिएशन.
ठीक है, इक्विलिब्रियम में सिखाते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया पी नॉट माइनस एक्स। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे देखिए बेटा, अब अगर ये कंटेनर है और उसी कंटेनर के अंदर ये रिएक्टेंट जो है ये प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है और हर किसी का कुछ ना कुछ प्रेशर है, जब हर किसी का कुछ ना कुछ प्रेशर है तो सोचो बेटा कि जो कंटेनर है उसके अंदर जो टोटल प्रेशर है वो इन सबके प्रेशर्स के इक्वल होगा ना, है ना? ठीक है, तो सोचो कि अगर मैं इसको लिख दूं कि जो मेरा टोटल प्रेशर है P वो इन सबके सम के बराबर है तो क्या वो गलत होगा क्या? हाँ, नहीं होगा गलत। ठीक है, और ये मेरा आ गया P नॉट प्लस एक्स। ठीक है, तो यानी कि यहां से मेरे पास आ गया P इक्वल टू P नॉट प्लस एक्स। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब यहां से x कितना हो गया? P माइनस पी नॉट। ठीक है, यानी ये कितना बना हुआ है? P माइनस पी नॉट। ओके, अब आते हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैं लिख सकती हूँ Kt इज इक्वल टू 2.303 लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल कंसंट्रेशन। इनिशियल सोचो कितनी है? इनिशियल तो ये है ना, वही रिएक्टेंट की लेते थे, रिएक्टेंट की इनिशियल कितनी है? P नॉट, और फाइनल कितनी है? फाइनल बची हुई कितनी है? P नॉट माइनस एक्स। यानी कि यहां पे लिख सकती हूँ मैं P नॉट डिवाइडेड बाय P नॉट माइनस एक्स। लिख सकते हैं बेटा? ओके, लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर ये x मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि प्रेशर के टर्म्स में होना चाहिए ना सब कुछ। ठीक है, अब x की वैल्यू तो मुझे यहां से पता है, उस x की वैल्यू को क्या मैं उठाकर वहां रख दूं? आई कैन, तो मैंने यहां लिखा वही अपना नॉर्मल 2.303 P नॉट माइनस, बेटा जब आप इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा P माइनस P नॉट। ठीक है बेटा, डेरिवेशन आपसे सीबीएसई में पूछ सकता है। कंपटीशन में जो आएगा वो डायरेक्टली आपको फॉर्मूला लगाना होगा। देखिए, बट फॉर्मूला निकालना आना चाहिए भाई, क्योंकि ये इक्वेशन चेंज भी हो सकती है और अगर इक्वेशन चेंज हो गई तो फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। देखिए बेटा, जब माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये ऐड हो जाएंगे और कहानी बन जाएगी कुछ ऐसी। ठीक है, बात समझ आई है ना? देखिए, मेरा पार्शियल प्रेशर के टर्म में मैं, अगर मुझे ये इक्वेशन है तो मैं डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। एम आई क्लियर टू यू? बेटा ये निकालना, ये जो डेरिवेशन है, ये जो छोटा सा डेरिवेशन है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन में क्या करता है बेटा कि वो इक्वेशन को, कुछ भी इक्वेशन दे सकता है। मान लो ए से भी मैंने 2 बनाए हैं, अब 3 बना कर देते, तो उसके लिए जो पार्शियल प्रेशर की इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगी। तो ये वाला प्रोसेस ढंग से समझ लेना, अदरवाइज करना तो कुछ नहीं है। इक्वेशन, ये फॉर्मूला तो आपका सेम ही है, ये फॉर्मूला तो हमेशा रहना ही है हर इक्वेशन के लिए। बस आपने x की वैल्यू आपको निकालना आना चाहिए इफ यू चेंज इक्वेशन। एम आई क्लियर विद इट? ओके, ठीक है, तो आपको समझ आ रहा होगा कि आज का जो सेशन हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो है वो आप मुझे खुद करके दिखाओगे। देखो, मान लीजिए मैंने यहां दे दिया D दे दिया, ठीक है, D दे दिया। बेटा नोट डाउन करते जाना, मैंने यहां पर लिख दिया D। ओके, आप इसको हटा देते हैं। अब इसके लिए पार्शियल प्रेशर आप खुद निकालिए, खुद निकाल कर बताइए कितना आएगा, कितना कितना आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिश कर रहे हो? करते रहो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कर ली? अब मैं करा दूंगी। ठीक है, देखो यहां पर बेटा, ये मैंने जब अगला ऐड कर दिया उससे ना, फिर तुम एक काम करना, मैं इसे और करा देती हूँ, फिर कॉपी में अपने आप एक काम करना, यहाँ ई भी बना लेना और फिर खुद करके देखना। ठीक है, देखो तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 0, ये हो गया मेरा x, और सेम चीज, अब जो मेरा टोटल प्रेशर होगा वो इन सब के सम के बराबर होगा। सबका सम कर देंगे बेटा, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? P नॉट प्लस 2x। अरे भाई सबका सम
ऐड कर दीजिए आप, ठीक है। पी नॉट माइनस एक्स, ठीक है, लो लिख देती हूँ 3x, पी नॉट प्लस 2x। अब x का वैल्यू निकाल लो, तो p माइनस पी नॉट डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू, ये क्या हो गया बेटा आपका x। आगे बढ़े, kt इक्वल टू 2.303 log p नॉट डिवाइडेड बाय p नॉट माइनस x, ठीक है। इनिशियल डिवाइडेड बाय बची हुई कंसंट्रेशन, इनिशियल डिवाइडेड बाय बची हुई कंसंट्रेशन, ये फॉर्मूला तो आपका चेंज नहीं होना है। ओके, आगे बढ़ते हैं, kt बराबर 2.303 log p नॉट डिवाइडेड बाय, देखिए बेटा p नॉट माइनस, इसको उठा के रख दो, जब आप इसको उठा कर रखेंगे p माइनस p नॉट डिवाइडेड बाय कितना आया 2, यही आया। ओके, देखिए बेटा अब आप यहाँ एलसीएम लेंगे, कर लेंगे ना इतना तो, हाँ गुड, एलसीएम लेंगे, यहाँ हो जाएगा 2p नॉट, 2p नॉट ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा 3p नॉट माइनस p। जल्दी बताओ, करके दिखाऊं क्या इतना भी? भाई एलसीएम लिया आपने, अरे यार ये देखो 2p नॉट माइनस p प्लस p नॉट डिवाइडेड बाय 2, ये 2 चला जाएगा ऊपर, हो गया, गुड। तो यानी कि ये आ जाएगा। अब देखो ये दोनों को मैं क्या कर दूं बेटा, ऐड कर दूं, तो kt इक्वल टू कितना आ जाएगा 2.303 log 2p नॉट डिवाइडेड बाय 3p नॉट माइनस p। ओके, ये क्या आ गया बेटा, फॉर्मूला आ गया। जब आप e के लिए निकालेंगे तो कुछ नहीं होगा, जब आप एक और ऐड कर देंगे बेटा तो ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा, सॉरी ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 4, ठीक है। अपने मन की तसल्ली के लिए एक बार इसको करके देख लेना, ठीक है। ओके, ये जो इससे पहले वाला करवाया था वो सीबीएसई में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर कंपटीशन में क्वेश्चन पूछेगा बेटा आपसे इस पार्ट से, तो वो कुछ इस तरह से होगा कि आपको पहले ये करके फॉर्मूला निकालना पड़े, फिर उसमें वैल्यू पुट करनी पड़े, ठीक है। तो अगर आप एक दो बार इस डेरिवेशन को खुद कर लोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, तो फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तो हमने किया पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में, पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में, लेकिन अगर वॉल्यूम के टर्म्स में आ जाए तो वॉल्यूम के टर्म्स में कब आ सकता है भाई, अगर मैं टाइट्रेशन कराने लगूं तो मेरा वॉल्यूम के टर्म्स में भी आ सकता है ना। सोचो, ठीक है, कि सपोज H2O2 है, H2O2 डिकम्पोज हो रहा है, डिकम्पोज होगा तो क्या देगा वो मुझे, H2O प्लस O, है ना। और अब मैंने ऊपर से KMnO4 डाला, स्टैंडर्डाइज्ड KMnO4 डाला, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर वॉल्यूम आ गया ना बेटा, ठीक है। जब वॉल्यूम आ गया तो कुछ नया नहीं करेंगे, सब कुछ वही पुराना है, बस आप फॉर्मूले में क्या रख देंगे बेटा, V नॉट बाय VT, ठीक है, V नॉट बाय VT लिख देते हैं बेटा ऊपर। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम हेडिंग डाल लो, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम के टर्म्स में कैसे करेंगे। ओके, देखिए इन, ये इन है, टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, m बहुत बड़ा बन गया है बेटा। देखिए अगर मान लीजिए मेरा H2O2 है, मेरा ये डिसोसिएट होगा तो यहाँ पर मिलेगा मुझे 2H2O प्लस O2, 4 हो गए, 4 हो गए, 4 4 बैलेंस्ड है, ठीक है। अब देखिए बेटा आप इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, मान लीजिए आपने ये रखा, यहाँ पर ये आपका H2O2 है, ये VML H2O2 आपने ले लिया, और ऊपर से आपका KMnO4, स्टैंडर्डाइज्ड KMnO4, स्टैंडर्डाइज्ड सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे आता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे बेटा, इस केस में आप लिखेंगे 2.303 log V नॉट बाय VT। V नॉट वही है आपका इनिशियल वॉल्यूम, और VT क्या है बेटा, याद करो क्या होता है VT, जैसे वहां पर होता है, जैसे आपका वहां पर हम निकालते थे वो कंसंट्रेशन होती थी बची हुई, यहाँ पर ये क्या हो गया, सिंपल
वॉल्यूम हो गया है। ठीक है, ओके। अब आगे आते हैं बेटा, इससे थोड़े क्वेश्चन आने के चांसेस सीबीएसई में कम होते हैं। सीबीएसई में इससे आने के चांसेस कम है। और अब आते हैं बेटा अगले पार्ट पर। हम अगला पार्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगेन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और टॉपिक का नाम है लिखेंगे बेटा हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ठीक है, एस्टर का हाइड्रोलिसिस है बेटा। अब जब एस्टर का हाइड्रोलिसिस होगा तो आप इस पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, आप देखिए बेटा, एस्टर का हाइड्रोलिसिस अगर H+ की प्रेजेंस में किया जाए तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, पता है ना आपको, पढ़ाया था। ठीक है, कि अगर एसिडिक मीडियम में हो तो फिर फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन अगर बेसिक मीडियम में हो तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो अगर ये एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस हो रहा है एस्टर का तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो आपने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन जब आप अप्लाई करने जाएंगे फर्स्ट ऑर्डर का सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करने जाएंगे तो सवाल नहीं होगा आपसे। ठीक है, उसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है। ओके, चलिए मूव करते हैं। CH3COO C2H5 लिया मैंने डाला इस पर पानी क्योंकि मैं करा रही हूं हाइड्रोलिसिस, और मैंने डाला थोड़ा सा एसिडिक मीडियम क्योंकि मैंने मीडियम एसिडिक रखा है, इसलिए मैंने एसिडिक मीडियम H+ डाला। ओके, दैट वाज अ जोक। CH3COO क्योंकि आपको पता है बेटा एस्टर है तो टूटेगा, किसमें टूटेगा, एसिड में और अल्कोहल में। ठीक है, तो एसिड में टूटा तो ये आ गया CH3COH और अल्कोहल में आ गया C2H5OH। डन? यस। अब देखो बेटा, देखना ध्यान से, इसको देखना। मान लीजिए इसका इनिशियल कंसंट्रेशन मैंने लिया 1, वाटर का तो मैं लूंगी ही नहीं। क्यों नहीं लूंगी आपको पता है, बताओ जल्दी। क्योंकि इसको हम क्या कहते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसी होती है, हाँ बोलो, जिसमें वाटर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ये जो होता है, जो H2O है, ये क्या चला जाता है बेटा, एक्सेस में चला जाता है। तो हम इसको नहीं लेते, सिर्फ इसकी बात करेंगे क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आया होता, बिकॉज इट इज इन एक्सेस। ओके, चलिए ये ए हो गया, ये भी ठीक है। तो ये हो गया मेरा T बराबर 0 टाइम पर। ठीक है, T बराबर 0 पर तो यही होगा ना अभी। ठीक है, अब आपने लिया T, कुछ टाइम ले लिया, ठीक है, कुछ थोड़े टाइम बाद ले लिया। जब आप थोड़े टाइम बाद लेंगे बेटा तो क्या होगा, इसमें से जितना अमाउंट टूटा होगा, सपोज इसमें से X अमाउंट टूटा, ठीक है, इसका X अमाउंट टूट गया भाई, इसका X मॉलिक्यूल्स टूट गए तो इसके X ही तो बनेंगे। सोचो भाई, इसका एक मॉलिक्यूल टूटता है तो एक मिलता है दोनों का। क्यों भाई, अरे यार एस्टर तो टूट के, एक एस्टर का मॉलिक्यूल टूट के एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिड और एक मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल को देगा, है ना। ठीक है, अगर एक टूट के एक दे रहा है तो सोचो दिमाग लगाओ कि X टूट के कितना देगा, X ही तो देगा। और अगर X ही देगा तो मैं लिख दूं X, और इससे बेटा अब भी हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, डन ना। अब आगे आते हैं, देखिए बेटा, अब है मान लीजिए इनफाइनाइट टाइम, यानी कि हाइड्रोलिसिस। अभी तो T टाइम पे देखा था, अब इनफाइनाइट टाइम पे हाइड्रोलिसिस चल रहा है, हाइड्रोलिसिस होता जा रहा है। ठीक है, टाइम बहुत सारा हो गया, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, अब अगर टाइम बहुत ज्यादा हो गया तो हाइड्रोलिसिस क्या होगा, बहुत ज्यादा। ठीक है, अब मान लीजिए ये पूरा हाइड्रोलाइज हो गया, और अगर ये पूरा हाइड्रोलाइज हो जाएगा तो इसका कितना अमाउंट बनेगा भाई, इसका कितना अमाउंट बन जाएगा, सोचो ना। जितना इनिशियली था उतना ही तो बनेगा भाई। एक मॉलिक्यूल टूट के एक देता है, X मॉलिक्यूल टूटे तो X दिया, लेकिन अगर अपनी इनिशियल कंसेंट्रेशन के बराबर टूट जाए तो कितना देगा भाई, A के बराबर टूट जाए, यानी A मॉलिक्यूल थे, A के A टूट गए तो A और A ही तो मिलेगा भाई।
यानी कि इनकी कंसंट्रेशन, इसकी तो बेटा खत्म, इसकी क्या हो जाएगी ए। यही इक्वेशन समझने की बात थी, समझ में आई तो कुछ नहीं है फिर आगे। बात समझ में आ रही है बेटा? इस इक्वेशन को, ये जो मैंने लिखी है, इसको बस ध्यान से समझना था, बाकी आगे का काम तो बहुत ही आसान है। क्लियर? ओके, दैट्स गुड। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े बेटा, तो अब मुझे क्या चाहिए? देखिए, जो मेरा इनिशियल वॉल्यूम होगा V0, वो किस पर डिपेंड होगा? H प्लस पर। सोचो ना, जो मेरा इनिशियल वॉल्यूम है वो तो H प्लस पर डिपेंड होगा, और जो मेरा वॉल्यूम होगा T टाइम पर जो मेरा वॉल्यूम होगा वो किस पर डिपेंड होगा? जो इनिशियल वॉल्यूम था प्लस ये जितना बन गया वो कितना था? X था। बहुत अच्छी बात है। और मेरा इनफाइनाइट टाइम पे जो वॉल्यूम है वो किस पर डिपेंड करेगा? सोचिए, जो मेरा इनिशियल वॉल्यूम था प्लस ये इस पर जो मेरा बना, तो क्या मैं इसको ये लिख दूं? सोचो जरा, क्या ये अगर ये इनिशियल वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल है तो मैं ये लिख दूं? किसी को कोई परेशानी है क्या? नहीं है। वेरी गुड। तो मैं क्या ये लिख दूं यहाँ पर? ओके, गुड। इतनी बात क्या समझ में आई? ठीक है। अच्छा बेटा, अब याद करो, मुझे तो फॉर्मूला में चाहिए KT बराबर 2.303 log A0, या फिर मैं लिख सकती हूं A डिवाइडेड बाय A माइनस एक्स लिख दूं। किसी को कोई परेशानी इसमें? नहीं ना भाई, ये इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल कंसंट्रेशन, प्रेशर वाले टर्म्स में भी तो यही किया था, P0 डिवाइडेड बाय P0 माइनस एक्स, इनिशियल डिवाइडेड बाय बची हुई कंसंट्रेशन रिमेनिंग। तो ये तो हो गई मेरी इनिशियल, ये हो गई मेरी बची हुई। Am I clear with it? ओके, ठीक है। तो देखिए, अगर मुझे A निकालना है तो मैं क्या करूं? सोचो, इन तीन इक्वेशन से A कैसे निकल सकता है? बेटा मैं इतना पॉइंट इसका हटा रही हूं, ठीक है? बहुत बड़ा ही लिख दिया मैंने, रहने देते हैं। ओके, स्टार्ट। ठीक है। अब देखिए, अगर मुझे इस फॉर्मूला के लिए A निकालना है तो बाय दिस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 में मैं क्या करूं कि मेरा A आ जाए? सोच भी दिया होगा कुछ बच्चों ने, तो जल्दी बताइए, जल्दी बोलिए, क्या कर सकते हैं A निकालने के लिए? अगर मैं बेटा इसमें से इसको माइनस कर दूं तो देखिए बेटा, इसमें से इसको B0 कट जाएगा ना, फिर ये B0 ही तो है मेरा, ये मेरा B0 ही तो है। तो अगर मैं इसमें से इसे माइनस कर दूं तो मेरा B0 से B0 कट जाएगा, और मेरा क्या आ जाएगा बेटा? क्या आ जाएगा जल्दी बताइए? A आ जाएगा। यानी मैं लिख दूं अगर इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1, तो क्या आ जाएगा बेटा मेरा? V इनफाइनाइट माइनस V0, V इनफाइनाइट माइनस V0 बराबर V इनफाइनाइट माइनस V0 बराबर आ गया A। ठीक है। अब मुझे निकालना है बेटा A माइनस एक्स निकालना है, तो बताइए इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दो, ये माइनस एक्स आ जाएगा। जल्दी बताइए, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2। ठीक है। तो क्या आया यहां से? V इनफाइनाइट माइनस VT, V इनफाइनाइट माइनस VT। Am I clear with it? Good। ठीक है। ओके, ये आ गया। अब कुछ नहीं करना, यही निकालना था हमको। इतना सारा जो हमने खेल किया वो यही निकालने के लिए किया था। और अब इसको फटाफट क्या कर दो बेटे, यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है। यहाँ पर जब आप इसको पुट करोगे तो इक्वेशन हो जाएगी KT इक्वल टू 2.303 log A डिवाइडेड बाय A माइनस एक्स, यानी कि V इनफाइनाइट माइनस V0 डिवाइडेड बाय, बोलो,
V इनफाइनाइट माइनस VT। ठीक है, तो बेटा आप ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखेंगे, किसके लिए? हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर के लिए। जब भी आपके पास हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल आपके लगेंगे वो कंपटीशन में लगेंगे। सीबीएसई में इस तरह के क्वेश्चन जनरली वो नहीं पूछता है। ठीक है, तो दिस पार्ट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। मार्क करके लिख लेना बेटा। ठीक है, और जो मैं अगला पार्ट पढ़ा रही हूँ दैट इज प्योरली फॉर कंपटीशन एंड एडवांस पैटर्न। ठीक है बेटा, ये इससे चांसेस होता है एडवांस में क्वेश्चन आने के, और जो अगला पार्ट मैं इससे कराऊंगी उससे भी एडवांस में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। क्योंकि बेटा एडवांस वाला, जब एडवांस का पेपर होता है, जेईई एडवांस का, नीट तक, ठीक है नीट तक चल जाएगा ये, लेकिन जब आपका एडवांस का पेपर होता है तो वो बहुत सारे टॉपिक्स एक साथ, मतलब वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस ढूंढते हैं जिसमें कि आपके एक ही क्वेश्चन में काफी सारे कॉन्सेप्ट्स वो जज कर ले कि बच्चे को आते हैं या नहीं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑर्डर का पूरा वो जज कर लेगा। ठीक है, प्लस वो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर भी जज कर सकता है। ये पूरा इक्वेशन बनाना, ये जो इक्वेशन बनाना होता है ये आप इक्विलिब्रियम में सीखते हो, तो आपको आपका वो वाला पार्ट भी जज हो जाता है, इक्विलिब्रियम वाला पार्ट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, ये पार्ट इस बच्चे को आता है या नहीं आता। ठीक है, चलो अब चलते हैं अपने आखिरी पार्ट की तरफ जो कि है इन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज। ये समझ लिया ना बेटा? गुड। इन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज तो अब आ जाएगा, तो बहुत आसान है। इसको बेटा मैं लास्ट वाला ये जो फॉर्मूला है इसको रखे रहने दे रही हूँ, मतलब लिखा रहने दे रही हूँ। ठीक है, आगे देखना इन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज वाले पार्ट में क्या होगा। देखिए बेटा, इन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज होता क्या है, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था जब मैंने आपको ये पढ़ाया था। इन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज याद करो, दिया था ना? ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स में पूरा पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे। अभी देखिए टॉपिक है इन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का इन्वर्जन की बात कर रहे हैं हम बेटा। इन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज, नो सॉरी इन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज नहीं बेटा, इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज। ठीक है, दिस इज ग्लूकोज बोल दिया मैंने। ओके, सुक्रोज। सुक्रोज हो गया आपका C12H22O11। पहले भी कराया, ये केन शुगर बोलते हैं बेटा इसको। ये जब टूटेगा बेटा, ठीक है, तो ये टूटेगा दो पार्ट्स में। एक होता है C6H12O6 जिसको हमने एक को कह दिया ग्लूकोज और एक को हमने कह दिया फ्रुक्टोज। ठीक है, एक हो गया हमारा ग्लूकोज और एक हो गया हमारा फ्रक्टोज। देखिए बेटा, इसका डेरिवेशन तो आपके सिलेबस में नहीं है, बट इससे क्वेश्चन आने के जो चांसेस हैं वो है। ठीक है, कंपटीशन में है, सीबीएसई में बिल्कुल भी नहीं है। सीबीएसई वाले इसको आराम से छोड़ सकते हैं। ठीक है, नॉट एनी प्रॉब्लम, बिना किसी डर के छोड़ दें। ठीक है, अब आते हैं बेटा, देखिए तो ये जो है आपका केन शुगर जो है ये क्या है बेटा, ये इसको इन्वर्स शुगर भी कहते हैं। ये ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में चेंज हो जाती है जब हम इसका क्या करते हैं बेटा, हाइड्रोलिसिस करते हैं, इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं। ठीक है, तो आप जब इस पर फॉर्मूला लगाओगे तो आपका फॉर्मूला जैसे यहाँ पर V इंफिनिटी माइनस V नॉट था, बिल्कुल इन्वर्जन में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। तो आप जो फॉर्मूला लगाएंगे बेटा वो होगा KT बराबर 2.303 लॉग, सोचो उल्टा, इसको मत करना, टर्म्स को उल्टा कर दो। ठीक है, तो ये हो गया आपका R नॉट माइनस R इंफिनिटी डिवाइडेड बाय RT माइनस R इंफिनिटी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा। ये आपका हाइड्रोलिसिस का है, याद रखेंगे बेटा, ये आपका हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एंड ये वाला फॉर्मूला है आपका इन्वर्जन ऑफ केन शुगर का। ठीक है, फॉर्मूलाज याद रखें, सवाल हो जाएंगे। एम आई क्लियर विद इट? आपको क्या इतना पार्ट मेरा समझ में आया, पढ़ाया हुआ? ओके बेटा, तो मैंने इस पूरे पार्ट में आपको क्लियर कर दिया कि कौन सा कॉम्पिटिटिव के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा पार्ट सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट है।
तो बेटा इसको अच्छे से मार्क कर लेना और क्वेश्चंस एक बार प्रैक्टिस कर लेना। इस पर जो बेस्ड आए हुए क्वेश्चंस हैं, आई सजेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ही करो इस टॉपिक के, तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, एंड चलिए चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं अगले सेशन में। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।